Dear respected viewers, you are welcome to English Language Center. Yesterday we have completed the past perfect. We have completed this active voice as well as passive voice. Both the voices are very important. नाजरीन, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में खुशामद किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज तक हमने वर्ब के 7 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज हमारा 8वां है, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां तक इस टेंस का ताल्लुक है, इसमें भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर टाइम को मेंशन किया जाता है। जब टाइम हम मेंशन करते हैं, देन वी हैव टू नीड इन प्लेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस वी हैव टू यूटिलाइज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जब हम टाइम जाहिर करते हैं अपने सेंटेंस में, तो उस वक्त हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एफर्मेशन जो है वो हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से, एंड इट इज फॉलोड बाय हैड, देन इट इज बीन। उसके बाद वर्ब इन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, देन इट इज पैड, दैट मीन्स प्रपोर्शन, एडजेक्टिव और आर्टिकल और डिटरमाइनर, then it is object, then it is since oblique for plus time। ये दोनों चीजें हमने पहले ही डिस्कस की है कि सिंस का इस्तेमाल कहां किया जाता है और फॉर का इस्तेमाल कहां किया जाता है। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव में हैड को सबसे पहले लाया जाता है, देन इट इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, देन इट इज बीन, देन इट इज वर्ब इन फॉर्म, देन इट इज पैड, देन इट इज ऑब्जेक्ट, देन सिंस oblique for plus time। Then we go to the next, that is our नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, देन इट इज हैड प्लस बीन प्लस वर्ब इन फॉर्म, देन इट इज पैड, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस oblique for plus time। Then we go to the interrogative and negative। तो उसमें सबसे पहले हैड का इस्तेमाल किया जाता है, देन सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, देन वर्ब इन फॉर्म, उसके बाद पैड का इस्तेमाल किया जाता है, आइदर ऑफ द थ्री, 3 में से 1 या 2 आ सकते हैं, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, then since oblique for plus time। So we have to speak, while we are going to speak, we have to understand all the 4 structures। कभी कभी हम स्टेटमेंट देते हैं जिसे हम एफर्मेटिव कहते हैं, कभी हम इंटरोगेटिव किसी को करते हैं, किसी पूछताछ करते हैं, और कभी कभी इनकार किया जाता है, और एट द सेम टाइम कभी हम सवाल भी करते हैं और इनकार भी करते हैं। तो इस तरीके से हमें चारों स्ट्रक्चर्स को सीखना है। और यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट टेंस है पास्ट का, और इस तरीके से 8 टेंसेस को हमने क्लियर कर दिया। तो यहां पर अगर प्रैक्टिस को देखा जाए, अगर मैं ऐसा जुमला कहूं, मैं सुबह से लड़कों को पढ़ाता रहा था, देन एफर्मेटिव में आएगा आई had been teaching the students
सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहूंगा 1 घंटे से, तो सिंस को हटाकर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 1 आवर। अगर इसको इंटरोगेटिव किया जाए, हैड आई बीन और हैड द टीचर बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 1 आवर। अगर इसका इनकार किया जाए तो ऐसा कहा जाएगा द टीचर hadn't been teaching the students, hadn't been teaching the students। the students इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस्ताद फाइल है, यानी he is in action, he does the action, and over which the effect of the action is, that is the student, so students are the object। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा the teacher hadn't been teaching the students for 1 hour। और अगर इनकार किया जाएगा, सवाल भी किया जाए और इनकार भी, तो hadn't का इस्तेमाल किया जाता है, hadn't the teacher been teaching the students for 1 hour। तो इस तरीके से dear students and viewers, we can make the thousands of sentence on this very important structure। तो आप बहुत से ये सवाल कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं और आप इकरार भी कर सकते हैं। Then we have to utilize all the tenses at the same time। अगर आप चाहें कि इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अगर हम प्रेजेंट को ले लेंगे, आई टीच द स्टूडेंट्स। अगर हम कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। अगर परफेक्ट को लिया जाएगा, आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लिया जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 1 आवर। अगर पास्ट सिंपल ले लेंगे तो पास्ट सिंपल का हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पैड, देन इट इज ऑब्जेक्ट, देन इट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आई टॉट द स्टूडेंट्स। फिर हमने कंटिन्यूअस किया था जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब इन फॉर्म, then it's pad, then it is pad के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, then rest of the sentence। तो बहुत आसानी के साथ I was teaching the students, I taught the students, I was teaching the students। अगर परफेक्ट लिया जाएगा, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस had प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस it is pad, then it is object, then it is rest of the sentence। I had taught the students। तो इस तरीके से ये पास्ट के 3 है और ये हमारा चौथा है। तो अब हम किसी भी सेंटेंस को इन स्ट्रक्चर्स पर कर सकते हैं जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स है। I taught the students, I was teaching the students, I had taught the students, I had been teaching the students for several days। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो आपको सीखने में बहुत मदद देगा। तो so what we have to do, we have to work hard over it, and then definitely there will be the time that you will speak English, you will be asked the questions and you will be able to answer the questions 100%। Okay, have a good luck to you. Let us meet tomorrow in the next session। Okay।